नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में से एक के बारे में, आयुष्मान भारत। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या पीएमजेए के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 50 करोड़। मतलब 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आते हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये कितनी बड़ी, कितनी जबरदस्त स्कीम है। और हाँ, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये वाकई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 2018 में भारत सरकार ने इसे शुरू किया था। एम बहुत सिंपल था कि जो गरीब और ज़रूरतमंद परिवार हैं, उन तक अच्छी हेल्थ केयर पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पीएमजेएवाई स्कीम है क्या। बेसिकली पीएमजेए एक सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसका मेन फोकस उन परिवारों पर है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि ये इलाज के भारी भरकम खर्च का बोझ उन पर ना पड़े। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है? वो है ये रकम। हर एलिजिबल फैमिली को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। अब आप सोचिए, किसी बड़ी बीमारी के टाइम पर ये कितनी बड़ी राहत की बात है। अब इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाती हैं। पहली बात, ये कवर किसी एक इंसान के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए है। दूसरा, इलाज पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस है, मतलब जेब से एक भी पैसा नहीं देना। और ये सुविधा आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के हॉस्पिटल में मिलती है जो इस स्कीम का हिस्सा हैं। और हाँ, इसका खर्चा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं। ठीक है, तो स्कीम तो समझ आ गई, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इसका फायदा मिलता किसे है? मतलब कौन है वो लोग जो इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए इसे भी समझते हैं। तो ये बेनिफिट्स मिलते किसे हैं? सरकार कैसे तय करती है कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं? इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है। एलिजिबिलिटी तय होती है 2011 में हुए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी SECC के डेटा के आधार पर। इसी डेटा से सरकार को पता चलता है कि देश में सबसे कमजोर परिवार कौन से हैं। तो इसमें किस तरह के परिवार आते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। वो परिवार जिनके पास रहने को घर नहीं है, या ऐसे घर जहां 16 से 59 साल का कोई मर्द कमाने वाला नहीं है, महिला ढोने वाले परिवार, SC/ST हाउस होल्ड्स, या जो लोग एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं। मतलब साफ है, टारगेट वही लोग हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ओके, तो अब हमें ये पता है कि स्कीम क्या है और किसके लिए है। तो अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। देखिए, इलाज तक का पूरा सफर सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके आयुष्मान कार्ड बनवाना है। स्टेप 2, स्कीम में जो भी पब्लिक या प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं वहां जाना है। एंड स्टेप 3, बस अपना कार्ड दिखाना है और बिना कोई पैसा दिए इलाज शुरू हो जाता है। सिंपल। अब सवाल आता है कि इतना बड़ा खर्च आता कहाँ से है? तो ये केंद्र और राज्यों के बीच एक पार्टनरशिप है। ज्यादातर राज्यों में 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्य हैं, वहां केंद्र 90% तक का खर्च उठाता है। एक इंटरेस्टिंग बात और है, राज्यों के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो इस स्कीम को अपना लोकल नाम दे सकें। जैसे आंध्र प्रदेश में इसे डॉक्टर YSR आरोग्यश्री कहते हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर जो मेन बेनिफिट है वो 5 लाख वाला वो सेम रहता है। अब देखिए, कोई भी इतनी बड़ी स्कीम हो, उसके 2 पहलू होते हैं। एक तरफ इसका जबरदस्त इम्पैक्ट है और दूसरी तरफ कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो चलिए दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है कि लोगों को महंगे इलाज से राहत मिली है। वो इलाज के लिए कर्ज लेने से बच रहे हैं और उन्हें अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज का मौका मिल रहा है। पर चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। कुछ राज्यों में ये अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। कभी-कभी कुछ अस्पताल मरीजों को लेने में आनाकानी करते हैं, फ्रॉड होने का भी रिस्क रहता है, और दूर दराज के गांवों तक इसके बारे में सही जानकारी पहुंचाना भी एक बड़ा काम है। पर ऐसा नहीं है कि इन चैलेंजेस पर काम नहीं हो रहा। सरकार इन मुश्किलों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और मॉनिटरिंग भी काफी सख्त कर दी गई है। तो कुल मिलाकर ये स्कीम लाखों परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। एक ऐसा सेफ्टी नेट जो ये पक्का करता है कि कोई एक बीमारी किसी परिवार को वापस गरीबी में ना धकेल दे।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, इतनी सारी कामयाबियों और चुनौतियों के साथ क्या आयुष्मान भारत जैसा मॉडल पूरी दुनिया के लिए पब्लिक हेल्थ केयर का भविष्य बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।